तो स्वागत है आप सभी का इस खास शो में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने में बड़ी भूमिका निभाई और यह युद्ध न्यूक्लियर वॉर तक जा सकता था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच में तनाव इतना बढ़ गया था कि परमाणु जंग के बेहद करीब पहुंच गए थे भारत पाकिस्तान। ट्रंप ने शुक्रवार को फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि हालत बहुत गंभीर हो गया था। अगला कदम क्या होता आप जानते हैं। इस इंटरव्यू में ट्रंप कहते हैं कि अगला कदम एन वर्ड यानी कि न्यूक्लियर वॉर। ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान जंग को रोकना उनकी सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। हालांकि उन्हें इसका क्रेडिट नहीं मिला। ट्रंप ने इससे पहले भी कई बार न्यूक्लियर वर्ड का इस्तेमाल किया है। ट्रंप ने बार बार कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर की आशंका पैदा हो चुकी थी, जिसे उन्होंने ही रुकवाया। हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने इस बात से साफ इनकार किया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों ट्रंप को लगता है कि न्यूक्लियर वॉर की हालत पैदा हो चुकी थी। क्या भारत के प्रचंड प्रहार से बचने के लिए पाकिस्तान ने यह कहानी गढ़ी ताकि अमेरिका मामले में दखल दे? आज अपने इस खास शो में एक्सपर्ट के साथ इसके पहलुओं को समझेंगे, लेकिन उससे पहले 6 मई से 10 मई की उन घटनाओं को समझिए कि कब कब क्या हुआ और कैसे यह न्यूक्लियर वॉर तक की बात सामने आने लगी। असल में पहलगाम घटना के बाद जिस तरह भारत ने अपना तेवर सख्त किया और पीएम ने आतंकी जमीन को मिट्टी में मिला देने का खुला ऐलान कर दिया तो पाकिस्तान कांप उठा। आतंक पर प्रहार करने की भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस कोशिश में लगा रहा कि किसी तरह अमेरिका, इंग्लैंड जैसे पश्चिमी ताकतों को बीच बचाव के लिए लाया जा सके। पहलगाम की घटना के बाद बढ़े तनाव के बीच पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी तक देनी शुरू कर दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से लेकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो तक ने तरह तरह की धमकियां दी और पूरी दुनिया को यह जताने में लगे रहे कि अगर भारत ने हमला किया तो दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर वॉर छिड़ने का खतरा है। पाकिस्तान का यह न्यूक्लियर पैंतरा भारत से बचने की एक तरकीब थी, लेकिन दुनिया के किसी देश ने उस वक्त तवज्जो नहीं दी पाकिस्तान के चीख पुकार पर। तो फिर क्या हुआ? फिर 6 और 7 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर डाला। इसकी अगली रात यानी कि 8 मई को पाकिस्तान ने भारतीय सीमा पर ड्रोन अटैक शुरू किए। भारत इन हमलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम किया, इन हमलों को रोका और साथ ही जवाबी सैन्य कार्रवाई भी की। और फिर भारतीय सेना ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 13 सैन्य ठिकानों को निशाना बना लिया और ड्रोन और मिसाइल से पाकिस्तान के हर हिस्से में हमले किए। ये हमले इतने सटीक और कैलकुलेटेड थे कि जहां भारत ने चाहा ठीक वहीं पर हमला किया और जितनी मात्रा में दुश्मन को नुकसान पहुंचाना चाहा उतना ही नुकसान पहुंचाया। भारत के पास मौजूद चीन का डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। हर हिस्से में पाकिस्तान के भारत की सेना ने तबाही मचा दी। तो निशाने पर पाकिस्तान के सैनिक अड्डे आए। नूर खान ऑपरेशन साइट, मुरीद में यूएवी कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। सरगोधा एयरबेस को निशाना बनाया जहां पर मल्टी रनवे स्ट्राइक है। गुजरावाला के राडार साइट को निशाना बनाया गया। परूर राडार साइट को निशाने पर लिया गया। चुनैन में राडार साइट को निशाने पर लिया। रफीकी में सैनिक फैसिलिटी को निशाने पर लिया। भारतीय सेना ने जैकबाबाद में हैंगर साइट को उड़ाया। रहीम यार खान पर रनवे की स्ट्राइक की जो सुविधाएं हैं उसको भी उड़ाया और सुक्कूर में भी राडार साइट और हैंगर साइट, भोलारी में हैंगर साइट, कराची में मारिर कैंट, कहीं भी नहीं छोड़ा भारत ने। हर जगह पे भारत ने मिसाइल या फिर ड्रोन से सीधा और सटीक निशाना लगाया। तो भारतीय सेना के ये हमले इतने सटीक और मारक थे कि पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया, जैसा कि पीएम ने बताया था, और उसका डिफेंस काम नहीं कर रहा था। भारत ने सरगोधा, रहीम यार खान, नूर खान जैसे एयर बेसिस तक पर सटीक हमलों के जरिए पाकिस्तानी सेना को बता दिया कि भारत की सेना के निशाने पर समूचा पाकिस्तान है और अब पाकिस्तान में कोई जगह महफूज नहीं है। इसी के बाद पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपना बचाव करे तो कैसे करे, और यहीं पर आती है किराना की थ्योरी।
असल में 9 और 10 मई के दौरान जब भारतीय सेना पाकिस्तान के बेसिस को तबाह कर रही थी तो एक वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो के जरिए दावा किया गया कि पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस के करीब मौजूद किराना न्यूक्लियर बेस पर मिसाइल हमला हुआ है। इस वीडियो की कोई आधिकारिक पुष्टि कहीं से नहीं की गई, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर वायरल भी किया गया। इसमें सुना भी जा सकता है कि एक व्यक्ति बोल रहा है कि किराना बेस पर हमला हुआ है। लाइव टाइम्स भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सवाल है कि क्या इस वीडियो को जो इस वक्त आप देख रहे हैं जानबूझकर पाकिस्तान ने वायरल किया और बताया कि ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं हिट 1 हिट 2 ये किराना न्यूक्लियर बेस है पाकिस्तान का, वहां पर अटैक कर दिया गया है। ये पाकिस्तान ने जानबूझकर वायरल किया और इसी वीडियो के जरिए और इसी प्रोपेगेंडा के जरिए दुनिया को, खासकर अमेरिका को बताने की पाकिस्तान ने कोशिश की कि भारत उसके न्यूक्लियर साइट को निशाना बना चुका है ताकि अमेरिका दखल दे और उसे बचाने आए। इस बात का कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन इस वायरल वीडियो और अमेरिका के अचानक एक्टिव होकर, क्योंकि एक दिन पहले तक अमेरिका यही कह रहा था कि हमें इस वॉर से कोई लेना देना नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह बात कही थी, वाइस प्रेसिडेंट ने भी यही बात कही थी। तो फिर अचानक अमेरिका एक्टिव होता है और तनाव को कम करने की कोशिश की जो टाइमिंग होती है उसकी, वो इस वीडियो की टाइमिंग से मैच करती है। और इसके अलावा इसकी टाइमिंग उन दोनों दावों से भी मैच करती है जिसमें बताया गया कि रेडिएशन मापने वाला अमेरिका का विमान और रेडिएशन से बचने वाले बोरोन से लदा इजिप्ट के विमान 10 तारीख को पाकिस्तान के इसी इलाके से गुजरे। दावा किया गया कि पाकिस्तान के एयरबेसेस पर भारत के मिसाइल हमलों के ही बाद ये विमान यहां से गुजरे। पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से अमेरिकी ऊर्जा विभाग के विमान बीचक्राफ्ट B-350 एरियल मेजरिंग सिस्टम के गुजरने का दावा किया गया। ओपन सोर्स ट्रैकर्स ने इसका दावा किया कि न्यूक्लियर रेडिएशन का पता लगाने वाला अमेरिकी विमान बीचक्राफ्ट B-350 पाकिस्तान के इन्हीं इलाकों से, जहां पर वायरल वीडियो में बताया गया था कि एटॉमिक बेस पर हमला हुआ है, वहीं उसी के ऊपर से गुजरा, यानी रेडिएशन को चेक करने के लिए कि कहीं वाकई यहां पर रेडिएशन तो नहीं हो रहा है। ओपन सोर्स ट्रैकिंग के जरिए मिस्र के इस विमान की जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं उसके भी पाथ और समय ने भी अटकलों को जन्म दिया। यह विमान बताया गया कि आपातकालीन सहायता लेकर के उस मिशन पर यह निकला था। अटकलें लगाई गई कि मिस्र के इस विमान में संभवतः बोरॉन ले जाया गया था जो रेडिएशन को सोखने के काम आता है। हालांकि भारत की सेना ने पाकिस्तान के किराना न्यूक्लियर बेस पर हमले की बात को पूरी तरह से नकारा भी। सुनिए। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. तो आपने सुना कि पाकिस्तान, भारत की सेना ने साफ तौर पे कहा कि किराना हिल्स पर हमने कोई हमला नहीं किया। यहां तक कह दिया DGAO ने कि हमें नहीं पता था, ये एक तंज था, हमें नहीं पता था कि किराना में न्यूक्लियर फैसिलिटी है। लेकिन उसके बेहद करीब सरगोधा में महज 20 किलोमीटर की दूरी होगी, वहां पर भारत ने पहले ही अटैक कर दिया था। 2 अटैक हुए थे उसके एयर स्ट्रिप पर, जो तस्वीरें आपने देखी, हमने दिखाई, अब जो सैटेलाइट इमेज आ रहे हैं। लेकिन भारत ने पूरी तरह से, सेना ने भी और भारत के विदेश मंत्रालय ने भी साफ इनकार किया कि कोई एटॉमिक फैसिलिटी पर भारत ने अटैक किया था या वॉर में एटॉमिक वेपन के इस्तेमाल की कोई भी योजना थी। सुनिए विदेश मंत्रालय का बयान। Nuclear issue that you pointed out. See, the military action from our side was entirely in the conventional domain. This was also made very clear in the defense briefing yesterday. There were some questions also which were asked. There were some reports, however, that Pakistan National Command Authority will meet on 10th May, which we saw, but this was later denied by them. Pakistan FM has himself denied the nuclear angle on record. तो जो पूरी कहानी हमने आपको बताई, जो कुछ भी चल रहा था 8, 9 और 10 के समय में, क्या इस सब में जब भारत पाकिस्तान को तार तार कर रहा था, भारतीय सेना पाकिस्तान के हर हिस्से पर हमला कर रही थी, तो पाकिस्तान ने अमेरिका को झांसे में लेकर ट्रंप को भारत के हमले से बचाने के लिए न्यूक्लियर अटैक का प्रोपेगेंडा किया। और इसीलिए बार बार अब ट्रंप एन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए वो भी इस भुलावे में आ गए कि वाकई
यहां पर न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकता था। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, आइए अब उन्हीं से समझते हैं हम। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब है, रक्षा विशेषज्ञ, और कर्नल रिटायर्ड गोपाल सिंह साहब, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। संजय सोई साहब, ट्रंप साहब आज भी फिर वो बोल गए एन वर्ड का इस्तेमाल करते हुए, जो कल उन्होंने कहा फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए। बार बार वो तब से यही बात दोहराए जा रहे हैं। तो क्या वाकई पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा करने में कामयाब हुआ कि भारत न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, न्यूक्लियर फैसिलिटी को उनके उड़ा सकता है, और इसी झांसे में आकर के ट्रंप साहब अचानक कूदे? क्योंकि 24 घंटे पहले तक अमेरिका का स्टैंड था कि हम दूर रहेंगे किसी भी मध्यस्थता से, और 24 घंटे बाद अचानक से अपने से ट्वीट कर देते हैं कि हो गया सीज फायर। नहीं, बिल्कुल अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इसके ऊपर पूरी देश का सवाल भी उठ रहा है कि एकदम से अमेरिका ने कैसे किया है। देखिए, पाकिस्तान एक चीज में भारत से आ गया, मैं ये मानना चाहूंगा, आप भी शायद मानेंगे इस बात को, वो है झूठ बोलने में और विक्टिम कार्ड खेलने में। Absolutely. इन दो चीजों में बहुत आगे हमसे। यहाँ पे हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते कि वो पहले हमला कर देता, बाद में कहता रहे मुझे मार रहे हैं, मैं तो छोटा देश हूँ, ये सब दुनिया भर की कहानी। और ये किराना हिल्स में जैसा बता रहे हैं, एक जैसे कहते हैं फॉल्स फ्लैग वाली बात भी हो सकती है कि इन्होंने दो चीजें कंबाइन की कि अपना नेशनल कमांड अथॉरिटी जो एनसीए है, जो न्यूक्लियर पावर के अर्सनल को, हथियारों को, परमाणु हथियारों को कंट्रोल करती है, उसकी मीटिंग बुलाई, और साथ साथ शायद किराना हिल में जैसे अपना ही कहीं हमला करा के खाली 2-3 ब्लास्ट दिखा दिए छोटा मोटा ड्रोन डाल के, और उसका वीडियो वायरल किया ताकि एक दुनिया में फिर से एक विक्टिम कार्ड खेला जाए। लेकिन अजय जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत एक बहुत ही जिम्मेदारी से जो ऑपरेशन किया हमने, अगर आपने देखा किस प्रकार से पिन ऊपर हमला किया, कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं किया, कोई सिविल के ऊपर हमला नहीं किया। बाद में जब मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे किया तो खाली मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे किया, फिर भी सिविल के ऊपर हमला नहीं किया। भारत से ऐसी उम्मीद करना कि भारत की सोच ये नहीं है, आतंकवादी सोच नहीं है, ये सोच पाकिस्तान की है कि किस प्रकार से हमारे सिविलियंस पर हमला कर रहे थे, चाहे वो ड्रोन के द्वारा, चाहे आर्टिलरी के द्वारा, जम्मू कश्मीर के हमारे गांव के लोगों के ऊपर हमले कर रहे थे। ये सब उनकी सोच है, और यही कारण है कि अजय जी झूठ बोलने में हमसे काफी आगे हैं, और इस तरह का झूठ का उन्होंने पूरा पुलिंदा बना के स्टोरी बनाई है। शायद यही एक कारण है कि अमेरिका को, देखिए पहले भी ऐसा नहीं पहली बार हुआ है, पहले उसामा बिन लादेन के लिए छुपाए रखे, अमेरिका से पैसा लिया, उनके प्रधानमंत्री खुद, रक्षा मंत्री खुद कह रहे थे कि हमने आतंकवादी पाले अमेरिका के बिहाफ पर। उसके बाद उन्होंने उसामा बिन लादेन को उठाया, फिर उसामा बिन लादेन को शरण दी, फिर उसको मरवाया। हर तरह से उन्होंने पैसा बनाया, पैसा लिया, और झूठ एक बार नहीं अनेकों बार। मैं ये तो हैरान होता हूँ कई बार कि अमेरिका को ये बात समझ क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं समझ में आती उनको कि वो एक आतंकवादी देश का साथ दे रहे हैं, आतंक का साथ दे रहे हैं, जिसकी चोट उन्होंने भी खाई है। उसामा बिन लादेन ने अमेरिका के ऊपर जो ट्विन टावर्स पे अटैक किया, हजारों लोग उनके खत्म हुए, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रही। ये वाकई में आज अमेरिका के लोगों को भी अपने आवाम से, लीडर से सवाल करना चाहिए। अजय जी, साफ तौर पे तो ये वाकई प्रोपेगेंडा में और झूठ में पाकिस्तान का जवाब नहीं है। इसमें हम जरूर पीछे हो जाते हैं, क्योंकि भारत कभी झूठ की बुनियाद पर रहा नहीं, पाकिस्तान तो झूठ की बुनियाद पर बना ही। एक बार मैं उस वीडियो को आप लोगों को, दर्शकों को फिर से दिखाना चाहूंगा, जो किराना का वीडियो वायरल किया गया। ये आधिकारिक पुष्टि कहीं से नहीं हुई, जरा सुनिए इसमें। अटैक हो गया, मजार अटैक होया, और दूजे को और अटैक हो गया, मुसलसल अटैक हो रहे किराना बाड़ी। तुम सामने लाइन देख रहे हो, अब मजाल जी है, या अल्लाह खैर। दो अटैक हो गए, दो अटैक, दो मिसाइल फायर हुए अभी। जी हां, कर्नल रिटायर्ड गोपाल सिंह साहब भी हैं। गोपाल जी, ये क्या इसका मतलब ये झूठा वीडियो पाकिस्तान ने, या कहें कि ऐसा वीडियो बना करके खुद ही अटैक करके, जैसे भी बनाया गया हो पता नहीं, इसकी तो कोई आधिकारिक पुष्टि है ही नहीं इस वीडियो की, ये गोपाल जी ये जानबूझ करके पाकिस्तान ने प्लांट किया, इसका मतलब ताकि अमेरिका को इसमें लाया जाए,
मतलब जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने अमेरिका को लाने के लिए जो किया था काम और अटैक किया था, पर्ल हार्बर किया था, कुछ इस तरह का झूठ का प्रोपेगेंडा यहां पर कि अमेरिका को घसीटा जाए। देखिए न्यूक्लियर वॉर हो रहा है यहां पर, देखिए न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक हो गया, अब तो आप आइए, अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे, दुनिया तबाह हो जाएगी, वगैरह वगैरह। देखिए, आपने जो पहले रिपोर्ट दिखाई 6 मई से लेकर 10 मई तक की पूरी कहानी बड़े सटीक तरीके से मिनट बाय मिनट प्रोग्राम में दिखाया। थैंक यू सर। दूसरा, जनरल साहब ने बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान झूठ का पुलिंदा है और उसके बराबरी हम कभी नहीं कर सकते। बाकी सारी चीजों में उनसे आगे हैं, लेकिन झूठ में हम जो है ना तो पाकिस्तान का बराबरी नहीं कर सकते। रही बात न्यूक्लियर ऑप्शन की, ये शुरू से ही सबसे पहले अपनी पार्लियामेंट में बोलता है, इसका डिफेंस मिनिस्टर बोलता है, इसका फॉरेन मिनिस्टर बोलता है कि हमारे पास में बहुत बड़ा झुंझुना है जी, हम उस झुंझुनों को चला देंगे। अरे भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने के लिए लास्ट स्टेज होती है, जनरल साहब जानते हैं, कि आप समझिए पहले आउटस्कर्ट पे हमला होता है, आपस में बीओपी पे होता है, उसके बाद में एयर यानी स्ट्राइक होती है, सर्विलेंस रडार उनको नजबस्त किया जाता है, फिर जाकर के इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला होता है, फिर आपका आर्मर्ड व्हीकल्स और तुम्हारे तमाम जो है आर्टिलरी गन्स और मिसाइल्स वो जाके हमला करती हैं, तब दूसरे के क्षेत्र में आप घुसते हैं, जब कुछ कैप्चर हो जाता है, कुछ जो ज्यादा नुकसान हो जाता है, सिविलियन एरिया के ऊपर नुकसान हो जाता है, बड़े बड़े इंस्टॉलेशन पे नुकसान होता है, तब कहीं लास्ट में जाकर के युद्ध विराम नहीं होता किसी हालत में, उस वक्त न्यूक्लियर ऑप्शन आता है। और ये तो पहले ही झुंझुना लेकर के बजा रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर ऑप्शन हम तो कर देंगे, ये कर देंगे। और भारत बिल्कुल साफ क्लियर टर्म्स में कह रहा है, दोनों प्रेस मीटिंग में कहा है, डीजीओ मैंने भी कहा है और अपने डीजी ये एयरफोर्स ऑपरेशन उन्होंने कहा है कि हमने वहां कुछ किया ही नहीं है, जहां किया है वो हम सारा दिखा रहे हैं आपको। तो झूठ बोल करके ये दुनिया को दिखा करके, ट्रम्प साहब को बोल करके कि साहब युद्ध विराम करवाओ नहीं तो हम तो मर गए। लेकिन ट्रम्प कौन होता है हमारे लिए भाई? हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ क्लियर शब्दों में अपने जब उद्बोधन में क्लियर कर दिया पूरे विश्व को कि हमारा इसमें किसी का लेना देना नहीं है। उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात की और हमारा ऑपरेशन सिंदूर को विश्राम देने की बात कही है और हमारे टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने क्लियर कर दिए। यस, तो ये पाकिस्तान की मतलब बचने की पैंतरेबाजी थी क्या? मगर सवाल है कि ट्रंप साहब इतने झांसे में कैसे आ गए? मैं जरा इसके लिए कि ये किस तरह से पूरा सीज फायर का जो आया था जिस वक्त का, वो भी एक बार आपके सामने रखना चाहूंगा। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के संघर्ष विराम का दावा सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। अचानक से हुआ, कहीं यह बात नहीं थी हवा में कि ऐसा भी हो सकता है, और अचानक से ट्रंप साहब का पोस्ट आ गया सामने। उन्होंने शाम 5:37 पर दोनों देशों के बीच में सीज फायर का दावा कर दिया। इसके बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री और भारत के विदेश सचिव ने इसे लेकर के आधिकारिक ऐलान किया। इसके बाद से ही ट्रंप सभी की नजरों में आए। पाकिस्तान ने ट्रंप का धन्यवाद जरूर किया, लेकिन भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति के दावों को चंद मिनटों बाद खारिज भी किया। ट्रंप और मार्को रूबियो के पोस्ट के चंद मिनटों बाद, ये जो आप पोस्ट की तस्वीरें देख रहे हैं ये उस वक्त की हैं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सामने आकर के जिस अंदाज में सीज फायर की घोषणा की, वो भी अंदाज बहुत कुछ कह रहा था। ऐसा साफ लग रहा था कि भारत का यह फैसला दिल से लिया गया फैसला शायद नहीं था। तो क्या अपने ऊपर न्यूक्लियर अटैक के प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान भारत की और ज्यादा प्रहार को टालने में उस वक्त अमेरिका को घसीटकर सच में कामयाब हो गया क्या? देखिए जरा विक्रम मिस्री किस अंदाज में सीज फायर का ऐलान करने उतरे थे। The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding.
the Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब हैं रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड गोपाल सिंह साहब। जनरल साहब, ऐसा मतलब जिस वक्त ये आया था हम भी न्यूज रूम में हम लोग सभी स्टन रह गए थे कि व्हाट इज इट। आई थिंक कि शायद आप लोगों ने कैसे रिएक्ट किया था आप बताएंगे हमें, लेकिन क्या ये ट्रंप साहब ने जिस तरह से अचानक ट्वीट कर दिया, सबसे पहले ट्वीट कर दिया, मार्को रूबियो ने कर दिया, उसके बाद मौका मिल पाया कि भारत के विदेश सचिव आते सामने में, तो क्या ये ट्रंप साहब इतने बरगला गए, पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा में फंस गए कि वो कूद ही पड़े और ऐसे कूदे की पोस्ट तक कर दिया अपनी तरफ से? ये तो ऐसा कई बार ऐसा होता है कि ट्रंप साहब बहुत सी बातें कहते हैं और शायद उनको लगा कि जैसे रशिया यूक्रेन में युद्ध रुकवा पाए, हमास के साथ अभी तक शांति नहीं हो पाई, तो यहाँ का क्रेडिट ले लें। जैसे आपने शुरू में ही बताया था, कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने वाली भी बात थी कि भैया यहाँ पर मैंने शांति करवा दी और दुनिया अपने देशवासियों को भी जो उनके ऊपर भरोसा उठता जा रहा था कि अब बातें बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन बाद में सब पे बैक ट्रैक हो जाता है। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान के झांसे में आने वाली बात बहुत संभव हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे बात हुई कि झूठ का पुलिंदा है इस समय में। जैसे कि कर्नल गोपाल भी बता रहे थे कि पाकिस्तान के लीडर लगातार शुरू से ही बात कर रहे थे कि हम परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। युद्ध के शुरू होने से पहले ही जो हमारी झड़प शुरू हुई थी कि उनके डिफेंस मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, बिलाल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर, हर आदमी परमाणु हथियार के इस्तेमाल की बात कर रहा था। यहाँ पे जिस प्रकार से अभी हमारा डेलीगेशन जा रहा है, 7 डेलीगेशन जो जा रहे हैं, मल्टी पार्टी डेलीगेशन, ये भी मैं इनको एक टास्क देना चाहूंगा, आज आपके चैनल के थ्रू ये बात हाईलाइट करना चाहूंगा कि आज पूरी दुनिया में ये बात को बताया जाए कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत या परमाणु बम रखने के योग्य नहीं है। ये देश ऐसा देश है जो कि बिल्कुल इररेस्पॉन्सिबल देश है, जो इनको बचा नहीं सकता है। पहले भी इन्होंने दुनिया के कुछ देशों को बेचने की कोशिश की, नॉर्थ कोरिया को खबर है, या ईरान और लीबिया में इन्होंने बेचने की कोशिश की थी इसके सीक्रेट। तो पाकिस्तान के ऊपर परमाणु हथियारों के साथ भरोसा नहीं किया जा सकता। और जिस प्रकार आज उनकी सोच है, आतंकवादी सोच है, उनकी सेना के चीफ की आतंकवादी सोच है, उसके हिसाब से पूरी दुनिया को एकजुट होके इनके हथियारों को, न्यूक्लियर हथियार को निष्क्रिय जितना जल्दी करेंगे पूरी दुनिया के लिए उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि अगर ये पाकिस्तान की जैसी सोचा अगर मान लीजिए वो चला दें तो भारत के पास ताकत है, हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हमारी पॉलिसी है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, लेकिन आज हमारे पास आसमान, जमीन, समुद्र और पनडुब्बी हर जगह से फायर करने की क्षमता है और उसके बाद पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा। लेकिन हम एक जिम्मेदार देश, हम ऐसा नहीं करना चाहते। तो आज पूरी दुनिया की तरफ ये हमारा ये शायद डेलीगेशन भी ये पॉइंट ले जाए, ये मेरा आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ कि बहुत ही जरूरी है ये भी, अजय जी। और ये बात डिफेंस मिनिस्टर ने कल ही बात उठा दी है कि आइए ये या तो अपनी निगरानी में ले, पाकिस्तान के पास ये इस झुंझुने को अब नहीं छोड़ा जा सकता है, जो गोपाल सिंह साहब कह रहे थे। और इसीलिए शायद भारत ने विश्वव्यापी अभियान छेड़ा है। हमारे तमाम दल सांसदों के पूरी दुनिया में जा रहे वाले हैं, पूरे सभी देशों को ये बात समझाने वाले हैं। और मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं उस पर भारत सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। डिफेंस मिनिस्टर ने इसका कहीं ना कहीं ऐलान भी कर दिया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। भारत ने पाकिस्तान की घेरेबंदी बंद नहीं की है। जनरल साहब आपका और कर्नल साहब आप दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। आपसे बात करने का इतना ही वक्त था, लेकिन भारत की घेरेबंदी तो अब